तो एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि म्योंग अपना जो भी है बार में गाना गा रही है। तो सोक्चुअल वहाँ पे रात में आता तो है, लेकिन जब मैंने आपको बताया था कि थर्ड एपिसोड में जोंगसू को पुलिस पकड़ने आ जाती है, तो उसको कॉल आता है उनके राइट हैंड का कि सर को पुलिस पकड़ के ले गया, तुम जल्दी आ जाओ। तो सोक्चुअल वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वहाँ से जाता है तो ताह्युन जो है वो उसी टाइम पे सेम टाइम पे बिल्डिंग में एंटर करता है। तो वो देखता है कि म्योंग वहाँ पे गाना गा रही है। तो वो पूछता है वहाँ के मैनेजर से कि ये कौन है, कहाँ से आई है, ये वो ऐसे पूरी जानकारी ले लेता है उसकी। दूसरी तरफ चोंगसू को पुलिस इसीलिए पकड़ने आती है क्योंकि उसके गाड़ी में ड्रग्स मिलते हैं एंड वो ऐसे बोलते हैं कि हमारे बॉस को फ्रेम किया जा रहा है, वो ये सब नहीं करते हैं। लेकिन पुलिस उस टाइम पे उनकी बात नहीं सुनती है और उसे पकड़ के ले जाती है। फिर जल्दी से सोक्चुअल जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहाँ से निकलने के बाद तो जो राइट हैंड होता है इनका, ये बोलता है कि हमारे सर को फ्रेम किया जा रहा है और मैं अच्छे से जानता हूँ ये किसका काम है। तो सोक्चुअल बोलता है कि देखिए, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये काम तायुन और उसकी गैंग ने किया है, हमें कुछ एविडेंस चाहिए होंगे। बिना सबूत के हम पुलिस को नहीं बता सकते कि सच में हमारे बॉस का काम है या नहीं है। फिर से बार का सीन और वहाँ पे तायुन जो है वो काफ़ी इंप्रेस्ड है अब मेयोंग की सिंगिंग से। तो वो अपने मैनेजर को कहता है कि तुम ये पैसे ले लो और उसको दे देना, जस्ट बिकॉज कि मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो वो ये बात मेयोंग को बताते हैं कि तुम्हें बॉस ने ये एज अ गिफ्ट दिया है और वो चाहते हैं कि अब तुम मेन स्टेज पे गाओ, मतलब ऐसे सिर्फ बार में ही नहीं, अब हम तुम्हें मेन स्टेज प्रोवाइड करेंगे, तुम उसमें गाना गाओ। तो वो बहुत खुश हो जाती है सुन के कि लाइक बिग अपॉर्चुनिटी टाइप। फिर ये सब होने के बाद सक्चुअल फाइनली नाइट में जब अपने घर पे आता है तो उसके डैड बाहर ऐसे बड़े सैड मूड में बैठे हुए होते हैं। बहुत ही हिम्मत करके आज वो अपने डैड को बोल ही देता है कि मैं ये काम छोड़ने वाला हूँ, मुझे काम नहीं करना है और अब मुझे नहीं मालूम कि इसके बाद मैं क्या करूँगा, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता और जो भी करूँगा मैं इसके बाद वो अच्छा ही होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग उसके डैड पूछते हैं कि क्या तुम सच में काम छोड़ने वाले हो? तो सोक्चुल कहता है हाँ, अब ये काम छोड़ दूँगा। तो वो उसे एप्रिशिएट करते हैं और बोलते हैं कि अच्छा सोच रहे हो। अपने दोस्त के घर जाते हैं जब, तो उनको बोलते हैं कि अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली उसने ये डिसीजन ले लिया है। मैं सोचता ही रह गया, मैं उससे बोल नहीं पाया कि तुम ये काम छोड़ दो। इस वजह से आज वो मुझे इतना हेट करता है शायद, या पसंद नहीं करता। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा रिलीव्ड हूँ। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं तायुन जो है वो अपने सारे मेंबर्स से बात कर रहा है और हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि ये जो ड्रग्स वाला काम था, ये इन लोगों ने ही किया है। और ये जो बंदा है भाई, ये जो इसका राइट हैंड है, इसको ये मालूम नहीं था कि ऐसा होने वाला है। उसने किसी और से ये काम कराया था, किसी और मेंबर से अपने। इसीलिए वो इसको डांटता भी है कि तुम मुझे बता भी सकते थे जब तुम ये काम करने वाले हो। तो उसने बोला कि बॉस के ऑर्डर थे कि किसी को भी ना पता चले कि हम लोग क्या करने वाले हैं। उसके बाद म्योंग जो है वो सोकी के पास जाती है उसके पैसे लौटाने के लिए। तो सोकी बोलती है कि अरे वाह भाई, तुम तो मेरे पैसे बहुत जल्दी लौटा रही हो। तो कहती है हाँ, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है और अब शायद मुझे तुमसे पैसे ना भी लेने पड़े। फिर वो अपने भाई के बारे में और उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। तो शी इज़ लाइक कि नहीं नहीं, अभी हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। सोकी उसे बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद ही वॉज वेरी एंग्री एंड मतलब उसको फिर स्कूल से भी निकाल दिया था। तो म्योंग पूछती है कि क्या उसने स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं लिया था? तो उसकी बहन बताती है कि नहीं, ड्रॉप आउट नहीं लिया था, उसे स्कूल से निकाल दिया था क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद उसे पता चल गया था कि जो दूसरे स्कूल के बुलीज हैं उन्होंने तुम्हें बुली किया था। इस वजह से तुम उस जगह को छोड़ के चली गई थी बिना उसे कुछ बताए। भाई फ्लैशबैक दिखाते हैं, उसमें दिखाते हैं कि इसको सब लोग परेशान कर रहे हैं और ये उस रात में उसका वेट भी कर रहा होता है घर के बाहर, म्योंग के घर के बाहर सक्चुअल। लेकिन ये उसके सामने आती नहीं है एंड नेक्स्ट डे ये चली जाती है उसको मतलब बिना कुछ बताए। सौखी बोलती है कि जब उसे पता चला तो उसने स्कूल में जाके बहुत ज़्यादा हंगामा किया, वहाँ की चीज़ें तोड़ दी और सबको लाइक बुलीज़ को बहुत मारा-वारा। ये सुनने के बाद म्योंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि मतलब उसको मालूम था कि ये सब हो गया है मेरे साथ, या फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं बोला या मुझे जज नहीं किया कि मैं उसे क्यों छोड़ के चली गई एंड ऑल। ये सोच के वो उसे कॉल करती है और उनको उसको बोलती है कि शाम को प्लीज़ तुम मुझसे मिलो, मुझे कुछ बात करनी है किसी बारे में जो भी पास्ट में हुआ। तो डॉक्टर इसको कहता है कि जो हो गया वो हो गया, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ ये ब्योंगसू जो है वो सीसीटीवी फुटेज देखने आता है हॉस्पिटल का कि मतलब ऐसे कौन घुसाया था, कौन है ये गैम्बलिंग वाले हाउस वाले। फिर हम देखते हैं सोक्योंग को जो अब घर में नहीं रह पा रही है, मतलब भाई उसके पैर टिक ही नहीं रहे। कभी इसको बच्चे से मिलने जाना है, कभी इसको कहीं जाना है, कभी इसको सामान खरीदने जाना है, तो अभी ये सामान खरीदने जाती है। जैसे ही ये उसके बाहर पहुंचती है ना शॉप के, वो बंदा गैम्बलिंग हाउस वाला जिसकी नाक तोड़ दी थी उसने, वो उसको दिख जाता है और वो उसको पहचान भी जाता है। तो उसका जो नाम होता है जब वो गैम्बलिंग हाउस में थी, एस्ट्रे उसका नाम होता है, रियल नाम उसको नहीं पता होता। तो एस्ट्रे करके वो उसको बोलता है और मतलब उसके पीछे बिल्कुल ऐसे भागने लगता है। ये काफी फनी सीन था पूरा चेजिंग वाला। लेकिन वो उसके हाथ नहीं आती है वो, लेकिन उसे ये मालूम पड़ जाता है कि वो इसी नेबरहुड में कहीं तो है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सोक्चुल जो है वो तायुन की कंपनी में आ जाता है एकदम इसको कन्फ्रंट करने के लिए कि भाई तुमने ये काम किया है या नहीं, वो ड्रग्स वाला। तो पहले तो वो बड़ा ही मतलब ऐसे कूल वे में बिहेव कर रहा होता है कि मुझे नहीं पता, किस बारे में बात कर लो। तो वो कहता है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं थी उनको फ्रेम करने की और तुम जानते हो कि वो ऐसा काम नहीं करते हैं ड्रग्स वाला। तो तायुन थोड़ा डिसअपॉइंट होता है और वो बोलता है कि हम लोग बहुत अच्छे कॉलीग्स थे और तुम सिर्फ आज इस चक्कर में हो, तुम्हें पता है उन्होंने मेरे साथ क्या किया, उसके बाद भी तुम उनका साथ दे रहे हो, ये वो करके बातें करने लगते हैं। तो सोक्चुल कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में कोई भी ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो किसी भी चीज़ को लेके। सेम चीज़ तायुन भी बोलता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों पहले अच्छे कॉलीग्स थे और अभी भी दे डोंट वांट कि उनके बीच में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए। भले ही वो एक्स मेंबर हो गया है उनकी कंपनी का, फिर भी वो नहीं चाहता है। तो एकदम से तायुन को वो बोलता है कि मैं तुम दोनों की मीटिंग अरेंज करा दूंगा, तुम दोनों सामने बैठ के बात कर लो जो भी आप लोग का इशू है। तो तायुन उससे पूछता है कि सोचल, अगर तुम्हारे चेयरमैन ने तुम्हें मुझे मारने के लिए बोल दिया तो क्या तुम उसकी बात मानोगे या नहीं, मतलब तुम मुझे मार दोगे या नहीं? तो ये सुन के सोचल बड़ा ही शॉक हो जाता है।
सोक्चुअल डिसबिलीफ में होता है तो कोई उसको जवाब नहीं देता और ये बोल के चला जाता है कि मैं आपकी मीटिंग अरेंज कराऊंगा, मैं नहीं चाहता कि अब कोई भी तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो या हम दोनों। दूसरी तरफ कंपनी में ये सोंगल जो है राइट हैंड, इसे पता चल जाता है कि सोक्चुअल तयुन से मिलने गया था, तो ये उसे बहुत डांटता है कि तुमने हमें बिना बताए वहाँ मिलने कैसे गए, और अब वो और ज़्यादा सतर्क हो जाएगा कि हमें मालूम पड़ गया कि उसने ये काम किया था, ये करके उसको बहुत डांटता है। तो सोक्चुअल बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे ये बोल के आया हूँ कि मैं तुम दोनों के बीच में मीटिंग अरेंज कर दूंगा, तो बॉस और वो उनको जो बात करनी होगी वो अपना कर लेगा। तो सोंगल बोलता है कि क्या उसने मेरे बारे में कुछ बोला, तो सोक्चुअल मना कर देता है उसको। लेकिन सच में जब ये वहाँ पे उससे बात कर रहा होता है तो तयन उसको बोलता है कि जो संग्योल है वो हमारे बॉस का, मतलब तुम्हारे चेयरमैन का हमेशा राइट हैंड बन के रहना चाहता है। इससे पहले कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो, तो तुम मुझे ज्वाइन कर लो मेरी कंपनी में, ये उसको वो ऑफर करता है। लेकिन ऑब्वियसली सोक्चुअल उसे बताता नहीं है कि ये बात उनके बीच में हुई है। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं तो बाहर से ना कुछ लड़ाई झगड़े की आवाज़ आती है, तो जाके देखते हैं जब बाहर, तो दो इनके मेंबर लड़ाई कर रहे होते हैं, जिसमें से एक ये बंदा होता है और ये सीनियर है और ये जूनियर है, और सोक्चुअल मतलब सबसे सीनियर है, मतलब उन लोगों के बॉस के बाद, राइट हैंड के बाद। तो हमें पता चलता है कि ये जो बंदा है ना, ये बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग करता है, जिस वजह से इसने सारे पैसे अपने हार चुका है, मतलब जो भी इसको मिलता है इसके पास था सब कुछ हार गया है, मतलब ये बिल्कुल कंगला है इस टाइम पे बंदा। और सोक्चुअल इसको पहले भी बोल चुका है कि तू ये काम मत कर, और इसने उसे कुछ पैसे भी दिए थे। उसके बाद का मतलब ये सीन दिखाते हैं कि ये बिल्कुल नहीं मान रहा, और ये अब अपने जूनियर्स के क्रेडिट कार्ड और उनके वॉलेट चुरा चुरा के उसमें से पैसे से उन पैसों से गैम्बलिंग कर रहा होता है। तो यहाँ पे सोक्चुअल इस बंदे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसको शायद मारता भी है एज अ पनिशमेंट, मतलब, और उसको फिर से मना करता है ये सब करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये ब्योंगसू जो है वो फिर से सोक्योंग से मिलने आता है और उसको कॉल करके बोलता है कि मैं बस ऊपर आ रहा हूँ, मैं आ गया हूँ नीचे। इतनी देर में देखता है कि ये जो गैम्बलिंग हाउस वाला होता है ना, ये सोक्योंग की फोटो लेके ना वहाँ नेबरहुड में लोगों से पूछ रहा होता है कि तुमने इस लड़की को देखा है नहीं। इसको याद आ जाता है कि मैंने इसको सीसीटीवी वाले फुटेज में देखा था, तो वो समझ जाता है कि ये गैम्बलिंग हाउस वाला ही है। तो ये इससे भी पूछता है क्योंकि उसे तो मालूम नहीं होता कि ये पुलिस वाला है। तो ये उससे ना मीठी मीठी बातें करता है कि हाँ हाँ मुझे तो पता है कि ये लड़की कहाँ है, ये तो ऐसे बोल के ये बंदा इतना पोपो होता है, उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। ये उसको तभी हैंडकफ कर देता है और एक थप्पड़ में ये सब कुछ उगल देता है कि ये लोग कहाँ पे रहते हैं, इनका क्या सिस्टम है, ये लोग अभी क्या कर रहे हैं और ये सोक्योंग को क्यों ढूंढ रहे हैं, वो उसे सब बता देता है। नाउ वी सी कि चोंगसन को बेल मिल गई है एंड वो बाहर आ गया है, तो वो अपने राइट हैंड से पूछता है कि तुम्हें पता चला कि ये काम किसने किया, किसने मुझे फ्रेम किया। थोड़ी देर में ये अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं, तो उनका जो राइट हैंड होता है वो सोक्चुअल को वेट करने को बोलता है बाहर ही कि अगर हमें कुछ काम होगा तो हम बता देंगे, तुम यही वेट करो। सोक्चुअल बहुत देर तक वेट कर रहा होता है, लेकिन उसे मेयोंग के परफॉर्मेंस के लिए जाना होता है, आज उसका मेन स्टेज परफॉर्मेंस होता है, तो वो वेट ही कर रहा होता है। अंदर रूम में सोंगल चोंगसन को बताता है कि जो हमने डील करी थी, हम जो कॉन्ट्रैक्ट करने गए थे, वो लोगों ने अब बैकआउट कर लिया है और अब वो हमारे साथ डील नहीं करना चाहते, जस्ट बिकॉज आपका ये ड्रग का जो भी इशू है ये फैल गया है और अब कोई भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहता है। ये सुन के बहुत ज़्यादा भाई चोंगसो गुस्सा हो जाता है, उसकी मतलब एकदम ही सटक जाती है उसकी बहुत ज़्यादा। एकदम से सोक्चुअल को अपने रूम में बुलाता है एंड फाइनली उससे क्वेश्चन करता है कि तुम अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए, जो तुम मेरे से लॉयल हो, तुम कितनी हद तक जा सकते हो। तो पहले तो सोक्चुअल कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि बॉस क्या बोल रहे हैं। एंड फाइनली ही आस्क सोक्चुअल समथिंग टू डू फॉर हिम, एंड दैट इज़ कि क्या तुम मेरे लिए ताइयोन को मार सकते हो या नहीं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हद पार हो गई है और अब मैं उसे रास्ते से हटाना चाहता हूँ, तो क्या तुम अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए मेरे लिए ये काम कर सकते हो या नहीं। और उसे एक टक्कू भी देता है और कहता है कि ठीक है, मुझे कल सुबह तक बता देना तुम्हारा क्या डिसीजन होगा। और दूसरी तरफ मेयोंग जो है वो इसका वेट कर रही होती है, स्पेशली उसके लिए एक सीट भी रिजर्व करती है बिल्कुल आगे वाली रूम में, लेकिन ये उसको सिर्फ मैसेज कर देता है, पर वो उसका परफॉर्मेंस होता है तो वो मैसेज भी नहीं देख पाती है। तो यहाँ पे वो उसका वेट कर रही होती है, यहाँ पे उसको मारने वारने के लिए बोल देता है जो भी है। बस यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 4 भी खत्म हो जाता है। एंड क्या आप लोग एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि आगे अब क्या होने वाला है? बिकॉज अभी तयन ने पूछा था कि अगर वो तुम्हें मारने के लिए बोलेंगे तो तुम मुझे मार दोगे, और यहाँ पे एंड में उसने मारने के लिए बोल ही दिया। आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एपिसोड में जानने के लिए कि आगे क्या होगा। कोई गलती हुई हो, कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, प्लीज जाइए वहाँ लिखिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और नीचे वाली घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जब मैं नया एपिसोड अपलोड करूँ तो आप लोगों के फोन की भी घंटी बज जाए। धन्यवाद।